एक जंगल में एक होशियार बिल्ली रहती थी। उस जंगल के सभी जानवर खुशी से एक साथ रहते थे, लेकिन बिल्ली बहुत होशियार थी और वह हमेशा अन्य जानवरों की मदद करती थी। इसलिए सभी जानवर बिल्ली का बहुत सम्मान करते थे और उनके साथ दिन भर बातें किया करते थे। लेकिन एक बार जंगल में एक शेर आ गया। जब भी उस शेर को भूख लगती, वह बहुत सारे जानवरों को मार देता था। लेकिन इतने सारे जानवरों को मारने के बाद भी वह केवल 1 या 2 जानवरों को खाता था और सभी को छोड़ देता था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर शेर की इस हरकत से डर गए। जिसके कारण जंगल के सभी जानवर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के बारे में सोचने लगे। एक दिन सभी जानवर बिल्ली के पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चले गए। बिल्ली ने उन सभी के बातों को ध्यान से सुना और सभी की समस्या को लेकर उन्होंने एक योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार बिल्ली और जंगल के कुछ अन्य जानवर शेर से मिलने के लिए चले गए। शेर के पास जाने के बाद बिल्ली ने शेर से कहा, शेर महाराज, आपके द्वारा बहुत सारे जानवर निर्दोष मारे जाते हैं। यदि आप जानवर को ऐसे ही मारते रहेंगे तो जल्द इस जंगल से सभी जानवर नष्ट हो जाएंगे। उस बिल्ली की बात सुनकर शेर ने कहा, अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मैं खाऊंगा क्या और मेरा भूख कैसे मिटेगा। उस शेर की बात सुनकर होशियार बिल्ली ने कहा, महाराज, हमारे पास आपकी भूख मिटाने के लिए एक योजना है। हम आपकी गुफा में प्रतिदिन एक जानवर भेजेंगे। आप उसे अपने भूख मिटाने के लिए मार सकते हैं और इस तरह आपको अपना खाना अपनी जगह पर ही मिल जाएगा और शिकार पर भी नहीं जाना पड़ेगा। बिल्ली की इस योजना से शेर बहुत खुश हुआ और वह बिल्ली की बात को मान गए। उसने कहा कि अगर मुझे जानवर नहीं मिला तो मैं तुम सबको फिर से मारना शुरू कर दूंगा। इस प्रकार जंगल के सभी जानवरों की योजना अनुसार हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में जाता था और शेर उसे मारकर खा लेता था और इस प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन शेर का भोजन बनने के लिए बिल्ली का दिन भी आ गया। अपनी मृत्यु को सामने देखकर बिल्ली ने सोचा, आज तो मुझे मरना ही है, इसलिए आज मैं पूरे जंगल में घूमूंगी और शेर की गुफा में देर से जाऊंगी। यह सोचते ही बिल्ली जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते बिल्ली ने जंगल के बीच में एक गहरा कुआं देखा, जिसे देखने के बाद बिल्ली ने एक योजना बनाई। इस प्रकार से बिल्ली घूमते घूमते शाम को शेर की गुफा में पहुंच गई। लेकिन शेर बहुत ही भूखा था। अपने भूख से व्याकुल होकर उसने बिल्ली पर अपना गुस्सा उतारा और उसने पूछा कि तुम इतना देर से क्यों आई हो। लेकिन बिल्ली बहुत ही चतुर थी। शेर की बात को सुनकर बिल्ली ने शेर से कहा कि वह आ तो रही थी, लेकिन और इतना कहते हुए बिल्ली चुप हो गई। लेकिन बिल्ली को चुप देखकर शेर ने बिल्ली से पूछा, लेकिन क्या मुझे जल्दी बताओ। शेर की बात को सुनकर बिल्ली ने कहा, प्रिय राजा, जब मैं आपके पास आ रही थी तब मैंने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा शेर देखा। उसने मुझे पकड़ कर रखा था, लेकिन किसी तरह से मैं उसे चकमा देकर आपके पास आई हूँ और उस शेर ने कहा कि वह इस जंगल का राजा है। इस प्रकार बिल्ली की बात को सुनकर शेर दहाड़ कर बोला, वह कौन दुष्ट है जिसने इस जंगल का राजा बनने की हिम्मत की है। मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर राजा नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझे उस शेर के पास लेकर चलो। आज मैं उसे मार ही डालूंगा। शेर की क्रोध भरी बात को सुनकर बिल्ली ने उस शेर को जंगल के बीच में ले गई, जहां पर वह कुआं था। उस कुएं के पास पहुंचकर बिल्ली ने शेर की ओर इशारा किया। उसने शेर से कहा कि प्रिय राजा, बड़े शेर ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया था और इस प्रकार से आपको आते देखकर
वह इस कुएं में छुपकर बैठा हुआ है। उस बिल्ली की बात को सुनकर शेर कुएं के पास आया और अंदर कुएं में झांककर देखा, लेकिन कुएं के अंदर पानी होने के कारण उसने कुएं के पानी में खुद की ही छाया देखी, जिसे देखकर उसने दहाड़ कर कहा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? शेर की आवाज लगाते ही आवाज कुएं के चारों ओर गूंज गई और शेर को उसी की आवाज वापस सुनाई दिया कि तुम कौन हो? जिसके उत्तर में शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। परंतु फिर से वह आवाज वापस सुनाई दिया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, जिसे सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी छाया को मारने के लिए कुएं में कूद गया, जिसके कारण वह कुएं में डूबकर मर गया। और इस प्रकार होशियार बिल्ली ने अपने जीवन और अन्य जानवरों के जीवन को बचा लिया, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। और इस तरह से जंगल के सभी जानवर मिलकर बिल्ली को जंगल का राजा बना दिया, जिससे प्रसन्न होकर बिल्ली ने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि विपत्ति आर्थिक स्तर पर भी व्यक्ति को चोट पहुंचाती है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी इन 3 बातें कभी किसी को नहीं बताते हैं और कभी भी इन 3 चीजों पर लापरवाही नहीं करते हैं। पहला है, अति उत्सुकता में आकर ना करे कोई कार्य। विपत्ति के समय व्यक्ति को बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए। कई बार व्यक्ति अति उत्साह में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण उस व्यक्ति को स्वयं नुकसान उठाना ही पड़ता है, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है, जल्दबाजी से दूर रहे। संकट आने पर कभी भी जोश में आकर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें नुकसान होने की अधिक संभावना हो। खराब समय आने पर कोई भी कदम जल्दबाजी में ना उठाए, ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोई कार्य करे तो उससे पहले काफी सोच विचार करे और हालातों का अध्ययन करे, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। तीसरा है, लापरवाही ना बरते। खराब समय भी हो तो व्यक्ति को बहुत ही धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए और वर्तमान की स्थिति का सही आकलन करते हुए भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। विपत्ति आने पर सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ विपत्ति के अनुसार वे सभी उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए जो प्रामाणिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं।